56-26 जिसमें कि हम लोग खोज रहे थे इनको। और इसके अलावा भी बहुत सारा केस 129-24 मुजाहिदपुर थाने का, 343-23, 16-26। का मोहम्मद हाशिम नाम है। अब्बू क्या करते हैं? पापा जी मेरे गाड़ी चलाते हैं। तो तुम कितना आपराधिक मुकदमा तुम पर है लाल? मेरे पे 4 गो है सर। 4 गो कौन गो है? यही का केस है सब, पत्थर वाला केस है। बाकी बार बार हम फंसते हैं। मेरे को नाना मियाँ बार बार टॉर्चर करता है। क्यों दोस्ती की? नाला से तो पुराना दोस्ती था तुम्हारा। दोस्ती 19 अगस्त है, श्रावणी मेला है और 3 सोमवारी शांतिपूर्वक हो गया है। ट्रेन में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर बासुकीनाथ जाते हैं और इस दौरान एक पुराना मामला, गंभीर मामला, जिसमें अपराधी फरार थे और अपराधी ने मेरे कैमरे पर एक कबूला भी है कि वो बम्बई गया। अभी हाल फिलहाल वो आए, अभी आने हैं। क्या काम है श्रावणी मेला के समय में, वो भी स्टेशन के पास घर है। क्या उनकी मंशा थी, लेकिन पुलिस एक्टिव थी, नहीं तो फिर कोई बड़ी घटना को अंजाम देते। 56/26 के मामले में ये फरार चल रहे थे। लगातार कोशिश थी जिला रेल पुलिस की आपकी कि गिरफ्तारी हो जाए। चिंतित थे बड़ा, लगातार आप इसके लिए बैठक भी कर रहे थे विद्या बाबू। हाँ, ये मामला बता देना चाहूँगा 56-26, जिसमें कि करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की सोने चांदी का गहना बरामद हुआ था और 5 देसी पिस्टल भी बरामद किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे और भी सामान बरामद हुए थे। इसमें ये दोनों ही लोग, जो दोनों आपस में फुफेरे और ममेरे भाई हैं, मोहम्मद लाल बाबू पेशर मोहम्मद हाशिम अलीनगर के रहने वाले, और मोहम्मद अशरफ पेशर मोहम्मद मंसूर, ये कसाव टोला, जो मोलनाचक कसाव टोला थाना मुजाहिदपुर के ये दोनों मूल निवासी हैं। और ये लोग काफ़ी एक्टिव थे। अभी जो काफ़ी संख्या में भीड़ हो गई थी, जिसमें कि हम लोग लगातार ही STF, RPF और GRP मिल करके काफ़ी चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ तहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये STF के सहयोग से मोहम्मद अशरफ को कल गिरफ्तार किया गया था और आज मोहम्मद लाल बाबू, जो उनके फुफेरे भाई हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। किस पर मामले? पूरा पुराना कई गंभीर मामले हैं। बिल्कुल मामला तो ऐसा है, ये दोनों ही साथी अपराधी हैं और मामला 273/18, ये भागलपुर रेल थाना कांड संख्या 273/18, दिनांक 4/12/18। उस दिन एक भयावह घटना घटी थी और ट्रेन में ये लोग बम विस्फोट करके डकैती किए थे। उसके बाद से ही लगातार हम लोग प्रयासरत थे। हम अपने जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तब से लगातार इस केस के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तब से लगातार फरार हैं। इन पर आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। जहाँ भी, जैसे मुजाहिदपुर थाने में भी काफ़ी केस है, जैसे 273/18 मोहम्मद अशरफ का मेरे यहाँ है, 56-26 जिसमें कि हम लोग खोज रहे थे इनको। और इसके अलावा भी बहुत सारा केस 129-24 मुजाहिदपुर थाने का, 343-23, 16-26, 53-26 मुजाहिदपुर का, जो कि मई 26 में हुआ था। ये काफ़ी एक्टिव थे और जब हम लोगों ने घेराबंदी की STF के साथ, तो ये लोग, जैसा कि आपको भी बताया गया कि ये मुंबई भाग गए थे, लेकिन ये कहीं भागे नहीं थे, यहीं पर रह के एक्टिव थे, काफ़ी एक्टिव थे। और GRP, RPF और STF एकदम इनको खूब अच्छे ढंग से खोज रहे थे। हम तीनों मिल करके अंततः कल सफलता मिली है और एक की गिरफ्तारी कल हुई है। इसकी सफलता किस रूप में लेते हैं कि अभी तो बहुत लगातार भीड़ है और 1 महीना तक भीड़ रहेगी? नहीं, इस कम से कम ये संदेश जाएगा अपराधियों पर, ये संदेश जाएगा कि ये तीनों मिल करके, और ये तो मोहम्मद अशरफ तो 15,000 का इनामी भी था, 15,000 रुपये का इनाम सरकार ने इस पर रखा था। तो ये इसके लिए नाला को लेकर क्या कहिएगा? नाला नहीं, उनके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो इस घटना में संलिप्त है कि नहीं है, इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद लाल बाबू दोनों ही प्राथमिक अभियुक्त थे 56-26 के। मेरा भाई एक नाला का दोस्त है और नाला तो एक बड़ा अपराधी है, उसका तो कई बार रेल की घटना में नाम आया, इससे पहले भी कई मामले में नाम आया है। नहीं तो उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छा से कि क्या इनका जांच का बिंदु है। लेकिन ये दोनों प्राथमिक अभियुक्त थे, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद लाल बाबू, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ बरामद भी हुआ? और नहीं, कुछ बरामद नहीं हो पाया। मोबाइल कुछ बरामद हुआ? उनका मोबाइल, निजी मोबाइल? हाँ, निजी मोबाइल बरामद हुआ है, जिससे कि हम लोग खंगाल रहे हैं। लेकिन कोई वैसा नहीं कि जिस पर कि हम लोग गौरवान्वित हो सकें, वैसा कुछ भी इनके पास से बरामद नहीं हुआ। पहले भी बंगाल का अपराधी भी यहाँ पकड़ाया था, झारखंड का भी एक लड़का मोबाइल चोरी करते पकड़ाया था। लगातार आपका ध्यान रेल के प्रति बड़ा एक्टिव है, बहुत गंभीर आप रहते हैं। सुल्तानगंज, भागलपुर, जमालपुर आपका दौरा लगा हुआ रहता है।
फिर एक आरपीएफ के सिपाही की वहाँ हत्या कर दी गई थी, वहाँ भी आप गए थे। हाँ जी बिल्कुल। मैं जब से यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, मैं लगातार ही अपने लोगों को भी दौड़ाता हूँ, मैं स्वयं दौड़ता हूँ। और आप देखते होंगे भागलपुर में करीब हर सप्ताह में मैं 2 बार यहाँ आकर के और यहाँ की विधि व्यवस्था का मुआयना करता हूँ और मैं समीक्षा करता हूँ हर कांड का। एसटीएफ से भी हम लोगों का अच्छा सहयोग है। एसटीएफ का एक मुख्यालय जमालपुर में है, जहाँ की बड़ी अधिकारियों से मिल करके और एक रणनीति बनाना और कहाँ पे किसकी गिरफ्तारी करनी है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, कोई आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से हम लोग रणनीति बना करके इस पर काम कर रहे थे। जिस पर जिला में अपराध है तो रेल में भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई, पहले वाली बात नहीं है। रेल में भी क्राइम बढ़ा है, अपराधियों की संख्याएं बढ़ी है। इस पर आप देख रहे हैं कि बड़ी रेल एसआरपी के जिम्मे पर बहुत काम आ गया है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप रेल एडीजी भी लगातार बैठक कर रहे हैं, कमल किशोर सिंह जी बिल्कुल। चूँकि श्रावणी मेला सामने है, इसके अलावा कहलगांव में भी एक बटेश्वर मंदिर है, वहाँ भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। और इस तरह से हमारे हर जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ होता है। हम लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, उनको तत्क्षण सहायता पहुंचा रहे हैं, हर तरह की सहायता कर रहे हैं और साथ साथ उनको उनका बाल बांका ना हो, इसलिए अपराधियों की भी धरपकड़ हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे श्रद्धालु अच्छे ढंग से ये सुल्तानगंज से जल उठाएं और देवघर में जा कर के जलार्पित करें। 56-26 पर इस पर क्या कहिएगा? हाँ, ये वो जांच चल रहा है सर, जांच चल रहा है कि क्या ये इसमें अभियुक्त हैं या नहीं, और भी जो सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखिए, दोनों अपराधी कहिए, अशरफ और लाल, दोनों ही नाला के, एक नाला का मित्र है, एक नाला का फपेरा भाई है। मैं आपको बताता हूँ कि अशरफ के पिता जो है दर्जी, कपड़े की दुकान में काम करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, और लाल जो है, लाल के पिताजी गाड़ी चलाते हैं। दोनों ने जो बयान दिया, मैंने बयान लिया उससे अलग हटके। जब पुलिस उसे दिन में पकड़ी थी, रात में ही मैं लगा हुआ था कैसे बातचीत हो जाए, तो उसने कबूला भी है कि नाला से हमारे संबंध है, नाला बार बार हमें आपराधिक मुकदमे में फंसाता है। तो इस पर क्या सीसी एक्ट का प्रभाव, ऐसा कुछ हेडक्वार्टर को भी जानकारी दीजिएगा, पुलिस मुख्यालय को भी। हाँ बिल्कुल, ये हम अपने एडीजी सर को, एडीजी रेलवे सर को और डीजीपी सर को मैं पूरी तरह से जितना भी यहाँ पर जो अपराधी सक्रिय हैं उनकी सूची बनाकर मैं भेजूंगा, जिसमें कि हम लोगों ने किन पर सफलता प्राप्त कर ली है, उनको पकड़ करके हमने जेल भेजा है, और कौन है जो अभी भी वांछित, और यहाँ के प्रत्येक पहलू पर मुआयना करके मैं एक समेकित जांच प्रतिवेदन भेजूंगा। अब देखिए, लगातार रेल एडीजी 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं कमल किशोर सिंह, लगातार ये महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं क्राइम को लेकर। हर जिले के एसआरपी से, रेल आईजी से, रेल डीआईजी को भेज भी रहे हैं बैठक में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि भागलपुर रेल पुलिस ने ली है। हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं से भागलपुर से दीपक नौरंगी। हाँ सर, बोलो, मतलब 6 मामला है बम वाली का, तो हम जान रहे हैं सारा चीज नाला करता है सर, झूठ मूठ का खाली बदनाम कर दिया कि नाला का तैनात है। नाला से कोई वास्ता नहीं, जबकि लड़की जब से लेके भागे हैं कोई वास्ता किसी एक समय तो जो दोस्ती था तुमरे बिना कुछ कहता है ना, तुमरे साथ रहता था। कोई ऐसा बात नहीं सर, जो भी बोलता है मुफस्सिर में पूरा हल्ला पूरा। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। तुमको ऊपर वाले का वास्ता, सच तो बोलो कुछ तो। उसका तो मेन दोस्त इमरान मुर्गा था, जेल से निकल मुर्गा। गया। हाँ, हम लोग को खाली फंसाया जा रहा सर। गरीब के बाल बच्चा बाप कपड़े के दुकान में काम करता है। तुम पर कितना मामला दर्ज है? टोटल 4 मामला है सर। 6 नहीं है। बम वाली वाला जो था नहीं, उतना उन सब खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, लेकिन है ना मामला? नहीं, 4 ही मामला रेल कितना मामला पुलिस आया है, ये सब नाड़ा मियाँ करवाता है। हाँ। उसके चक्कर में बार बार हम फंसते हैं सर। तुम पर 6-7 मुकदमा बम वाली वाला भी है। नहीं, उस सब में नहीं है सर। हम पूरा नाम क्या? किनारे तल घर है, अशरफ नाम है ना? बार बार टॉर्चर करके नाड़ा मियाँ ये सब काम करवाता है। कई घटना में हम है भी नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद लाल नाम है मेरा। मोहम्मद लाल है। पिताजी का मोहम्मद हासिम नाम है। अबू क्या करते हैं? पापा जी मेरे गाड़ी चलाते हैं। तो तुम कितना आपराधिक मुकदमा तुम पर लाल? मेरे पे 4 गो है सर। 4 गो? कौन कौन गो है? यही का केस है सब, पत्थर वाला केस है। बाकी बार बार हम फंसते हैं। मेरे को नाड़ा मियाँ बार बार टॉर्चर करता है। क्यों दोस्ती की? नाला से तो पुराना दोस्ती था तुम्हारा? दोस्ती नहीं, मेरा भाई लगता है, वही कारण आज मेरे को इतना बड़ा सजा मिल रहा है। साथ में उसके तुम रहते थे? नहीं, साथ में ना, मैं बक्से का काम करता हूँ। अभी बॉम्बे में थे हम, लेदर का काम कर रहे थे सर। ठीक है, अभी यहाँ तो क्या नाला मियाँ से क्या कैसे मतलब अभी हम वहाँ बॉम्बे से आए, हम सिलेंडर होने के लिए जुम्मा के दिन सिलेंडर होते, आज हम पकड़ा गए। क्यों नाला से? क्यों, क्या बात की मतभेद हुआ? जब मेरा भाई है, क्यों हुआ नाला से? मेरा भाई है सर, और वो गलत चीज का पैसा खाता है।
क्या है? चीज़ का खाता है सही बताओ। रेलवे हर एक चीज का पैसा खाता है, चोर बदमाश का पैसा खाता है, जो नहीं करता है काम उसको मारता पीटता है। तुम नहीं बता रहे हो इसमें उसके प्रति सिंपैथी है तुमको। नहीं, हम तो बता दिए सब सर, हम उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। मेरे से इतनी तो विनती है सर हाँ। कि मेरा रेल पटरी के पास घर है, ससुराल है, ये मैं बार बार हम फंस जाते हैं। कितना बाल बच्चा है? मेरा 3 गो बाल बच्चा, एक बीवी है, हाँ, बस उसका पढ़ाई लिखाई सब भविष्य खराब हो जाएगा। आप जेल जाना है, जा रहे हैं। इसमें तो नाला के साथ तुम्हें दोस्ती है, तुम कबूलते हो ना? तुम कोई शरीफ आदमी तो नहीं है नाला? नहीं, वो शरीफ आदमी नहीं, जो नहीं करता उसको डरा धमकाता है ना बस। धड़ाधड़ हम कहता है ना।